आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात से A to Z पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं। राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं कई समाचार लेकर के आया हूं जो आप लोग के संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में बार बार पूछते हैं कि मेरा यह काम जो है नहीं हो पाया है, या ऑनलाइन नहीं हुआ है, या OTP नहीं गिरा है, जुलाई माह का बचा हुआ है, अप्रैल का बचा हुआ है, मई का बचा हुआ है, जून का बचा हुआ है, इस माह का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से कमेंट आते रहते हैं और सारे कमेंट मैं देखता रहता हूं कि किन बहनों को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं और कहां से समस्या उठ रही है, उसका समाधान क्या है। तो मैं आपका शुभचिंतक राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए आशा दीदी फैसिलिटेटर दे हैं, एनएचएम कर्मी हैं, जो भी है, ममता रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और सभी से संबंधित संविदा कर्मी से संबंधित और भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, सभी संबंधित इस पर खबरें आते रहती हैं और यह महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और अपने अपने कम्युनिटी में इसे शेयर ज़रूर करें और ऑल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि सभी सूचनाएं आप लोग को समय से यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहे और किसी भी जानकारी से आप लोग अधूरा न रहें, अछूता न रहें। तो सभी जानकारी आप लोग को एक एक करके मिल जाए, इसलिए इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दो मुख्य समाचार हैं जो मैं आप लोग को एक करके बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि सभी समाचार आप लोग को मिल जाए। तो आज मैं यह आप लोग को बता दूं कि पहला समाचार यह आशा फैसिलिटेटर से संबंधित है। तो आशा फैसिलिटेटर दीदी जो हैं, यह लगभग 20 आशा पर एक आशा फैसिलिटेटर दीदी होती हैं। उनका काम है आशाओं को जो भी समस्या है उसको समाधान करना, उनका जो भी रिपोर्ट है वह PSC तक पहुंचाना। तो और यह एक कड़ी के काम करती हैं, तो इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए इन्हें पेमेंट भी फिक्स कर रखा है जो 10,500 है। और इसके बाद और भी जो इनका महत्वपूर्ण कार्य है वह है सभी आशाओं को अपने ऑनलाइन करने में मदद करना। तो ऑनलाइन करती हैं तो इसका मदद करती हैं, तो ऑनलाइन आशाओं का छूट न जाए, OTP छूट न जाए, इसका इन्फॉर्मेशन इनके माध्यम से आशाओं को मिलती रहती है, आशा कार्यकर्ताओं को मिलती रहती है। तो इन्हीं के लिए इन्हें सरकार 10,500 पेमेंट करती है। अगर एक काम न करे तो सरकार इनके पेमेंट रोक देगी। तो इनका भी महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये अपना कार्य को समझती हैं और आशाओं को समय से सारी सूचनाएं दिया करती हैं। अब तो यह सारे कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलती है, जिसे हम NHM भी कहते हैं। यह एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम है। यह भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है और राज्य सरकार भी अपना योगदान इसके तहत देती है। और इसके तहत आशाओं को, फैसिलिटेटरों को अपने तरफ से भी प्रोत्साहन राशि और मानदेय भी देती है। तो इसी क्रम में मेरा कहना था कि जो राज्य राशि है वह आशाओं को भी मिलती है और फैसिलिटेटर को भी मिलती है। तो यहाँ नियम यह है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि जो आशा फैसिलिटेटर बहना है वो उनके तहत लगभग 20 आशाएँ होती हैं। उसमें से 50% आशा यानी 20 आशा उनके तहत है तो 10 आशा, या 22 आशा है तो 11 आशा, या 24 आशा है तो 12 आशा, या फिर 18 आशा है तो 9 आशा। मतलब जितने भी आशाएं उनके तहत काम करती हैं, जिन आशाओं को उन्होंने सुपरवाइजिंग की काम करती हैं,
तो उन आशाओं में से 50% आशा का राज राशि मिलना ज़रूरी है। अगर वह 50% आशाओं को जो उनके तहत कार्य करती है, अगर यह राज राशि नहीं दिला पाती हैं, तो इस हालत में उनका भी टोटल राज राशि मिलेगा ही नहीं, उनका राज राशि रुक जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह जानना आशा फैसिलिटेटरों को बहुत ही ज़रूरी है। कहीं कहीं आशा फैसिलिटेटर को आशा संगिनी भी कहा जाता है। तो हर राज्य में इनका नाम अलग अलग लगभग है, लेकिन कार्य सभी का एक ही है। राज राशि सबको एक ही नियम से प्राप्त होती है। तो यह नियम इनको जानना जरूरी है। कभी कभी कमेंट में आता है कि मेरा राज राशि रुक गया है। तो ऐसा तभी होता है जब उनके फैसिलिटेटर दीदी के तहत जो आशाएं कार्य करती हैं, उनमें से कम आधा आशाओं यानी 50% आशाओं को राज राशि मिलना ज़रूरी है। और राज राशि आशाओं को तभी मिलेंगे जब राज्य के तरफ से जो कार्य फिक्स किया गया है आशाओं के लिए, जैसे 7 कार्य लगभग है जो करना ज़रूरी है, और वह कार्य में से कम 4 कार्य होना ज़रूरी है। अगर 4 कार्य नहीं होते हैं तो आशाओं को राज राशि रुक जाती है। तो इस तरह से जो फैसिलिटेटर दीदी हैं उनके तहत अगर 20 आशा हैं तो उनमें से 50% यानी 10 आशाओं को राज राशि मिलना ज़रूरी है। ऐसे टोटल आशाओं को राज राशि मिलना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी कारण से किसी को नहीं भी मिलती है, फिर भी 50% राज राशि मिलना ज़रूरी है। यानी 10 आशा को कम से कम मिलना चाहिए। उनके अंतर्गत जो आशाएँ काम करती हैं, जिन सुपरवाइज़र के अंतर्गत जो आशाएँ काम करती हैं, उसमें से कम आधा आशाओं को राज राशि मिलना ज़रूरी है। अगर इनको नहीं मिल पाएगा तो उन फैसिलिटेटर दीदी को भी राज राशि नहीं मिलेगी। ऐसा नियम है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान ले और आगे इस पर ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा समाचार है कि आज जो तारीख है वह है 15। तो 15 तारीख जो है यह आप लोग का ऑनलाइन किया हुआ 15 दिन हो गया है। 5 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन करके निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग का पोर्टल आपके लिए बंद हो जाता है, और या फिर अगले महीना के 1 तारीख के खुलता है। तो आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि आप लोग को OTP 10 तारीख से गिरना चालू हो गया है। मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 10 तारीख से ही OTP गिरना चालू हो गया है। तो आप लोग का जो भी कार्य कंप्लीट हो गया है, सभी आशा दीदी फैसिलिटेटर दीदी दोनों को ऑनलाइन करना होता है और OTP डालना होता है। तो आप लोग के लिए यह खुशखबरी है कि 10 तारीख से ही OTP गिरना चालू हो गया है। जो आशा दीदी फैसिलिटेटर दीदी किसी भी कारण बस अभी तक OTP नहीं डाल पाए हैं, OTP ज़रूर डाल लें, क्योंकि OTP छूट जाएगा तो फिर इसका टाइम फिक्स है, 17 लास्ट हो जाता है। और लास्ट दिन के प्रतीक्षा में नहीं रहें, क्योंकि हो सकता है उस दिन आपके पास समय नहीं हो सकता है उस दिन सर्वर डाउन हो सकता है उस दिन पोर्टल खुले ही नहीं। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत न रहें और अपना OTP एक एक करके सभी डाल लें, ताकि कोई समस्या में नहीं पड़े। तो यही मुख्य समाचार 2 समाचार था जिसको मैं सुनाना, जानना, दिखाना आप लोग को चाहता था, ताकि आप लोग को कोई परेशानी बाद में नहीं हो। तो फिर यह वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देंगे। जो भी आशा दीदी फैसिलिटेटर दीदी इंजीनियरिंग कर्मी जो भी हैं स्वास्थ्य संबंधित, वह इस पर चैनल पर अगर नए हैं तो सभी खबर एक साथ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि सभी सूचनाएं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को मिल सके और किसी भी जानकारी से आप लोग वंचित नहीं रहें। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन आशा कौन फैसिलिटेटर कहाँ से किस राज्य से हैं, और लिख देंगे कमेंट में ऑल इंडिया आशा न्यूज़ टुडे। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले विशेष वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।